मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज की तारीख है 4/12/2022 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 9/1/1993 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पद्म गुना बाप की मदद के सत्य ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत सत्य बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। सबकी लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का सत्य ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा में भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों को दान नहीं लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, वह कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे
देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है। कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उठती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। नंबर 1 भावना, नंबर 2 भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ सत्य ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथा है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक सबूत की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती हैं, फिर बोल में आती हैं और उसके बाद फिर कर्म में आती हैं। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में
सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषा नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा, तो यह भी सेवा है। और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मन का बन जाएंगे, समझा। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खास से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है, तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतो गुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते। तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने का लक्ष्य सहज और सत्य लाएगा, समझा। कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है। मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मनकों को समीप लाए, माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मन के अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता, तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने का उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी वन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। जानकी दादी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो दे देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना। इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही अच्छा है, क्योंकि
इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो, ना रहते हो। इसलिए सेवा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेगी। अच्छा पाठ मिला है ना। इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा, दादी जी से अच्छा सर्विस करके आई हो, यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है। तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ। तो इसको ही कहा जाता है बिशप की आत्माओं से सत्य और सहज संबंध बढ़ना। बिशप का राज्य करना है, बिशप कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पाम तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, बिशप का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी आर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा। नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना भी है। जानकी दादी से अभी कहे कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएगी ना। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना। इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगाकर आ जाते हो ना। इसलिए न्यारे भी हो, सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, व्यक्त वर्ष की मुबारक देना। मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए वरदान। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी का समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। ओम शांति।